नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। हरियाणा के अंदर आज हरियाणा में जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर जो अभिभावक हैं वो यहाँ टीचर ट्रांसफ़र जो शुरू किए गए हैं उसके बाद स्कूलों के बाहर कहीं तालेबंदी हो रही है तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महेंद्रगढ़ जिला प्रवक्ता हैं एडवोकेट सत्यनारायण यादव जी। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे हरियाणा की शिक्षा नीति जिसको लेकर कि इतना कुछ बवाल हो रहा है उस पर उनका क्या कुछ कहना है। सत्यनारायण जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। जिस प्रकार से पिछले दिनों देखा है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, शिक्षा मंत्री की अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर तस्वीर छपी थी तो काफ़ी कुछ सुर्खियां बटोरी थी। दूसरी तरफ हरियाणा का देख रहे हैं कि हरियाणा में भी शिक्षा विभाग ने एक यहाँ के अध्यापकों की काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि अपने ज़िलों के अंदर ट्रांसफ़र कराने के लिए तो तबादला नीति तो इन्होंने जारी कर दी गई, लेकिन वो तबादला नीति बड़ी विवादास्पद है। आज देख रहे हैं कि आए दिन जो हरियाणा में जिस प्रकार से जो तबादला नीति लेके आए हैं 105 स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कि 105 स्कूल जो प्रदेश में बंद होने वाले हैं वो किन कारणों से बंद होने वाले हैं, क्या वजह लगती है आपको? करमवीर जी धन्यवाद। और बड़ा दुख होता है जब सुबह देखते हैं आज उस स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल को ताला बंद कर दिया। आज स्कूल के टीचर्स बाहर सड़क पर खड़े होकर स्कूल के आगे नारे लगा रहे हैं और सरकार ने 105 स्कूल जो बंद कर रहे हैं। जब ये रोज़ाना की खबरें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। सरकार की गलत शिक्षा नीति की वजह से आज 105 स्कूलों को बंद करना पड़ा। आज शिक्षक स्कूल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और अभिभावक पेरेंट्स खुद स्कूल को ताला लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये शिक्षा नीति में कहाँ कमियां हैं, कहाँ गलतियां हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हरियाणा सरकार ने शिक्षा का बजट बहुत कम रखा है और बजट कम होने की वजह से ना तो नए स्कूल बनाए, ना स्कूलों की रिपेयर हुई। स्कूल की छत टपकती है, स्कूल के बाथरूम के दरवाजे नहीं हैं, स्कूल के आगे कोई पार्क नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कोई कूलर नहीं है। और ऐसी स्थिति में कोई पेरेंट्स अपने स्कूल को कैसे भेजेगा? अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में कोई कैसे भेज सकता? तो ये सरकार को एक अच्छा बजट स्कूलों को देना चाहिए था। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में मॉडल स्कूल क्यों है? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्कूलों का बजट का परसेंटेज दिल्ली का है, इसलिए दिल्ली में मॉडल स्कूल हैं और वहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। जहाँ आज टीचर जो स्कूल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं वो सरकार की एक गलत शिक्षा नीति है, गलत तबादला नीति है। उस तबादले के तहत सरकार ने ट्रांसफ़र करने के लिए एक पोर्टल खोला है और ऑप्शन मांगे हैं। उस ऑप्शन में जिन्होंने अपनी ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन दी है, लेकिन जो अगला स्टेशन जहां उस टीचर का ट्रांसफ़र होना है उस पर कैप लगी हुई है। उस पर ये ऑप्शन नहीं है कि उसकी ट्रांसफ़र कहाँ होनी है। उसको नहीं पता कि उसकी 100 किलोमीटर होगी, उसकी 150 किलोमीटर होगी, उसकी ट्रांसफ़र कहाँ होगी। इसलिए टीचर्स को लग रहा है ये एक शिक्षा की ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो गलत है। तीसरा, आज पेरेंट्स क्यों स्कूल को ताला जड़ रहे हैं? अब जिन स्कूल्स में जैसे लाइक एज मैथ टीचर है, इंग्लिश टीचर है, साइंस टीचर है, उनके तबादले करके वहाँ से उठा दिया, परंतु उसकी जगह आज स्कूल में दूसरा साइंस मास्टर, इंग्लिश मास्टर और मैथ मास्टर की तबादला नहीं हुआ तो स्कूलों का भविष्य वो अंधकार में है। आज मिड सेशन है, स्कूल में पढ़ाई का पीक टाइम है। अगर इस समय अगर आपका इंग्लिश का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है और साइंस का टीचर नहीं तो वो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल को ताला लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार की गलत नीति है। जो शिक्षा मंत्री है वो खुद शिक्षित नहीं है, उसको ये पता ही नहीं क्या पॉलिसी है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, किसका क्या रिजल्ट होगा और पॉलिसी कब लगानी चाहिए। ट्रांसफ़र अगर इनको करना था तो अप्रैल में करने थे, आज मिड सेशन में ट्रांसफ़र करने का कोई वो नहीं है।
आम आदमी पार्टी शिक्षकों का उनका समर्थन करती है। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हम दिल्ली की तर्ज पर मॉडल स्कूल बनाएंगे और शिक्षा का बजट दुगना कर देंगे, ताकि स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे स्कूल हरियाणा के होंगे। एक पिछले दिनों एक और जो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर ये कहा गया कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको उन बच्चों से फीस ली जाएगी, और यदि कोई बच्चा निजी स्कूल में जाता है तो उसकी फ़ी सरकार पे करेगी। तो ये लगता नहीं कि इस प्रकार की नीतियाँ ला करके जो है आम पब्लिक, जो एक गरीब परिवार है, जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, जो कि एक निजी स्कूल की आज की इस महंगाई के दौर में वहाँ की शिक्षा से तो उसके पहुँच से बाहर है। तो क्या इस प्रकार की नीति लाकर सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है? आपने ठीक कहा करमवीर जी, आप पहले भी ये सवाल उठाया था। अगर कोई गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उसकी 1000 रुपये फ़ीस हरियाणा सरकार देगी, लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसको 500 रुपये फ़ीस अपनी जेब से देनी पड़ेगी। ऐसी हालत में मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं या सरकारी स्कूलों को चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री की यही नहीं पता कि वो क्या पॉलिसी जारी कर रहे हैं, उस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा और ये पॉलिसी पब्लिक के फेवर में है या नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं अभी बच्चों को शिक्षा दो, लड़कियों को शिक्षा दो, दूसरी तरफ ये खुद प्राइवेट स्कूलों को डेवलप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशंस के वो प्राइवेट स्कूल के हैंड ओवर करना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो ये शिक्षा नीति बहुत गलत है। सत्यनारायण जी, जिस प्रकार से जो शिक्षा नीति आप जितने भी प्रभाव हुए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, जो भी बदलाव की चीज़ें लेके आए हैं, चाहे जो हमने स्कीम की बात की कि सरकारी स्कूलों में फीस देने वाली योजना हो, या अब तबादला नीति जो है, तो ये सारी विवादास्पद रही हैं। तो क्या लगता है कि इस प्रकार की विवादास्पद चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो है अफसरशाही जो है वो हावी हो रही है, कि वो अपनी मनमर्जी से ऐसी नीतियां सरकार के सामने रख रहे हैं कि जो मंत्री हैं या जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहे इनको लेकर के, अफसरशाही ज़्यादा हावी नज़र आ रही है इनमें? आपने ठीक कहा करमवीर जी। आज सरकार में अफसरशाही हैवी हो रही है। अफसरशाही हैवी कब होती है? जब उस डिपार्टमेंट का मंत्री पढ़ा लिखा नहीं होता और चीफ मिनिस्टर खुद पढ़ा नहीं लिखा नहीं होगा, तो वहाँ जो अफसरशाही है वो हैवी होगी। शिक्षा की उनका कोई अपना सरकारी नौकरी दे कर्मचारी है, उसने तो अपनी नौकरी करनी है, लेकिन जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका एक विज़न होना चाहिए। अब मुझे पब्लिक का भला कैसे करना है, मुझे पब्लिक के गरीब बच्चों की शिक्षा को कैसे देना है। मैं समझता हूँ शिक्षा मंत्री का या मुख्यमंत्री का ऐसा कोई विज़न नहीं है। अब हम अपने इन स्कूलों को कैसे ऊपर उठाएं, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाएं, सरकारी स्कूलों को कैसे सुधार करें, ऐसा इनका विज़न नहीं है। हाँ, शुरुआत में मुख्यमंत्री ने ज़रूर कहा था कि हम शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगे, परंतु 7 साल बाद ये लग रहा है अब शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हुआ, शिक्षा का सरकारी तंत्र और कहीं ज़्यादा गिरावट में जा रहा है। जी, तो जिस प्रकार से अभी तबादला नीति जो हो रही है उसको लेकर के, जैसे अभिभावक है वो स्कूलों में तालाबंदी कर रहे हैं या आए दिन नारेबाजी की जा रही है, स्कूलों के अंदर जो टीचर जिनका तबादला किया जा रहा है उनकी जगह नए अध्यापक नहीं दिए जा रहे, तो आम आदमी पार्टी का इसको लेकर क्या कुछ कहना है कि अगर इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो लागू होती हैं तो सरकार जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करने की कगार पर है? शिक्षा नीति में स्पष्ट तौर पर नहीं है। अब टीचर्स के जहाँ से तबादले किए जाएंगे तो उसको विदिन 24 आवर्स नेक्स्ट स्टेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का पीक सेशन है। ये टीचर्स को ट्रांसफ़र की ऑप्शन लेने के बाद अब तक इनको यही नहीं पता कि उनकी अगली ट्रांसफ़र कहाँ होनी है, उसने कहाँ जाना है। तो इसके दो नुकसान, यहाँ से टीचर जाने के बाद उसको खुद नहीं पता उसे कहाँ जाना है। यहाँ से एक टीचर जो एक्सपर्ट था इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, यहाँ से चला गया, दूसरा कोई टीचर आएगा नहीं आएगा, कब आएगा,
ऐसी मिड सीजन में ऐसी पॉलिसी का लाना, ऐसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल गलत है। और जो टीचर, अभिभावक जो आज स्कूल बंद कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सही हैं। गलत विज़न, गलत शिक्षा नीति की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सत्यनारायण जी आपने जो समय निकाला और जो सरकार की जो तबादला नीति है, जिसका कि आज पूरे प्रदेश में बड़ा जोरदार विरोध हो रहा है, गांव-गांव विरोध हो रहा है, उसको लेकर अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो इस प्रकार से सत्यनारायण यादव एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के हैं और ये आम आदमी के जिला प्रवक्ता है महेंद्रगढ़ से। इन्होंने सरकार की तबादला नीति को लेकर के अपने विचार रखे हैं। अन्य सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।